यह कहानी उस कहानी के बाद की है जब जैक सुली नेटेरी और पेंडोरा के बाकी नामियों के साथ मिलकर एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध में धरती वालों को धरती पर जाने के लिए मजबूर किया। पेंडोरा में केवल वही लोग रह सकते थे जो उसकी हिफाजत कर सके। उसके बाद से इस फिल्म की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हम देखते हैं कि जैक के साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम उसने कीटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रखा हुआ होता है। सभी नावी यही मानते हैं कि हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो देवी एवा की देन है। कुछ दिनों बाद जैक के 4 बच्चे हो चुके हैं। वो नेटेरी के साथ खुशी से रह रहा होता है। धरती के लोगों को वहाँ से चले जाने के बाद से कैप्टन का एक बेटा भी मिलता है। क्योंकि कैप्टन अब मारा जा चुका था और वो बच्चा बिल्कुल ही छोटा था, इसलिए उन लोगों ने अपने साथ रखा और उस बच्चे का नाम स्पाइडर रखा। जैक के बच्चों के साथ खेला करता था, उनको ही अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए आज भी वो एलियन ही है और बाकी बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। और जैक ने इन सारे बच्चों को लड़ने और उड़ने की कला सिखाई। वो अपनी जिंदगी में सभी एकदम से खुश थे, लेकिन जैक को एक दिन आसमान में एक तारा दिखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से पेंडोरा पे हमले के लिए आ रहे थे और वो अपनी पिछली हार से सबक लेके इस बार कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए हुए थे। वो लोग आते ही वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और हम एक लैब में देखते हैं कि एक अवतार जगता है। ये अवतार और कोई नहीं, उसी कर्नल का अवतार होता है जिसे नेटेरी ने पहले भाग में मार दिया था। क्योंकि कर्नल की यादों को एक खास डिवाइस की मदद से इस अवतार में डाल दिया जाता है। चूंकि कर्नल जैक सुली को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर पेंडोरा के लोगों के हर काम में बाधा डालता रहता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार से भरे ट्रेन को लूटता है और उसके दोनों बेटे अपने पापा के ही तरह हथियार लूटना चाहते हैं और वो एक दिन हथियार लूटने जाते हैं जहाँ उनपे हमला हो जाता है। उस हमले से नेटेम बाल बाल बच गया। उसे थोड़ी बहुत चोटें आई जिसे जैक बचा के अपने घर लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंडोरा के सभी लोग एक गुप्त गुफा में रहते हैं क्योंकि उनके घरों को पृथ्वी वालों ने दोबारा आके तबाह कर दिया था। और जैक अपने दोनों बेटे पे गुस्सा होता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी वो हथियार लूटने गए थे। और आगे की सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन एक बेस पे पहुंचता है जहाँ की जनरल उसे बताती है कि जैक उसके लिए रोज मुसीबत बनता जा रहा है और अगर हम चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक बने, इसलिए जैक को किसी हालत में पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन जैक को पहाड़ों में ढूंढना काफी मुश्किल था। इसके बाद से कर्नल एक जंगल में जाता है जहाँ जैक के बच्चे भी घूमने आए हुए थे। तब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पिछली बार उसकी नावियों के साथ लड़ाई हुई थी। यह सब जैक के बच्चे देख रहे होते हैं। इसकी सूचना जैक को देते हैं, लेकिन जैक उनसे कहता है कि तुम वहाँ एक पल भी न ठहरो, वहाँ फौरन से निकल जाओ। बच्चे वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, लेकिन कर्नल उन बच्चों को भागते हुए देख लेता है और आके पकड़ लेता है। तब स्पाइडर पे नजर जाती है जहाँ उसको पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। और तभी नेटेरी और जैक वहाँ पे पहुंच जाते हैं और झाड़ियों के पीछे से उन पे वार करने लगते हैं। एक एक करके उनको मारने लगते हैं और किसी तरह उन बच्चों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन स्पाइडर वहाँ से भाग नहीं पाता है, जिसे कर्नल उठा के अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद से जैक अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए उनको किसी सुरक्षित जगह पे भेजना चाहता है क्योंकि उसको डर था कि स्पाइडर उनका पता न बता दे और उसकी वजह से सारे नावी मारे जाएं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडर से पता जानने के लिए वो लोग स्पाइडर को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन स्पाइडर हिम्मती था और वो अपने बातों पे अटल रहा, उनको कुछ बता नहीं रहा था। इसके लिए कर्नल खुद अपने तरीके से स्पाइडर से बात करता है और कैप्टन स्पाइडर को तरह तरह की लालच देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक अपने कबीले का दूसरे को मुखिया बना के अपनी फैमिली को लेके वहाँ से निकल जाता है और जैक अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए एक आइलैंड पे पहुँचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन पे रहने में सक्षम थे। और जैक की फैमिली को देखकर वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने से अलग लोगों को देखकर हैरान हो रहा था। तभी उनका मुखिया वहाँ पर आ जाता है
और जैक उस मुखिया से विनती करता है कि वो उसे यहाँ पे रहने दे। उसके बाद से मुखिया कहता है कि तुम लोग पानी में रहने वाले हो और हमारे साथ रह नहीं सकते। फिर जैक कहता है कि हम आप लोगों की तरह रहने का तौर तरीका सीख लेंगे और इस जमीन पे रहने के काबिल बना लेंगे। फिर मुखिया उसकी बात मानकर उसको रहने की इजाजत दे देता है और मुखिया अपने बच्चों से अपने रहने का तौर तरीका सिखाने को कहता है और वो उन्हें पानी में रहने और वहाँ की क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में जैक की फैमिली को पानी में रहने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वही किट्टी उस पानी में रहने के लिए काफी अच्छी तरीके से सीख गई थी। उधर जैक भी मुखिया के साथ पानी में रहने वाले क्रिएचरों के साथ सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, लेकिन शुरू में जैक को काफी दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि कैप्टन स्पाइडर के साथ एक इक्रांत चुनने आता है जिससे वो पूरी तरह से नावी बन सके। उसके बाद से वो एक इक्रांत को चुन लेता है। उधर जैक के बच्चे भी वहाँ का रहन सहन काफी अच्छी से सीख रहे थे। तभी मुखिया के बच्चे किटी का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद किटी के दोनों भाइयों के साथ उनकी मारपीट शुरू हो जाती है और जैक उन पे बहुत चिल्लाता और कहता है कि यहाँ हम रहने आए हैं, अच्छा होगा तुम उनसे जाके दोस्ती करो। अगले दिन रॉक जाकर मुखिया के बच्चों से माफी मांगता है और उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और मुखिया का बेटा उसके साथ दोस्ती का नाटक करते हुए एक जगह पे ले जाता है और कहता है कि यहाँ हम लोग शिकार करते हैं। जब रॉक शिकार कर रहा होता है तो वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और जैसे ही रॉक एक मछली को तीर मारता है तो उसे पता चलता है कि वो अकेला है। उसके साथ आए लोग सभी उसको अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए हैं और तभी एक बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर एक पत्थर के बीच छुप जाता है। कुछ देर बाद उसकी सांसें फूलने लगती है, वो बाहर आने लगता है तो देखता है कि वो मछली फिर से उस पे अटैक करने को आ रही है और वह मछली उसे मारने वाली होती है। तब तक एक बड़ी व्हेल आके उस मछली को मार देती है। अब रॉक्स की सांसें फूल रही होती है और वो डूबने लगता है और उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को व्हेल के ऊपर पाता है और उस व्हेल का शुक्रिया अदा कर ही रहा होता है तो उसकी नजर उसके पंख पे पड़ती है जहाँ एक बड़ा सा कील उसके पंख में चुभा होता है। उसके बाद वो कील को निकाल कर बाहर फेंक देता है। उन दोनों में ऐसे दोस्ती हो जाती है कि जैसे लगता है कि बहुत पुराने दोस्त हैं। उसके बाद से व्हेल उसके आइलैंड पे पहुंचा देती है जहां सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब मुखिया अपने बेटों को सजा देने के लिए सोचता है, वहीं आके रोक लेता है और कहता है कि सारी गलती इसकी नहीं है, मेरी भी है। उसके बाद से वो दोनों एक सच्चे दोस्त हो जाते हैं। दूसरे दिन रॉक सबको बताता है कि उसकी जान एक व्हेल ने बचाई। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और कहती है कि उसका नाम टुकुन है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसका नाम पायाखन, लेकिन उसे सबसे अकेला कर दिया क्योंकि लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा हत्यारा है और उसने बहुत से नावियों को मार दिया। लेकिन रॉक इस बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसकी जान उसने बचाई थी और पायाकन से मिलने चला जाता है और उससे पूछने लगा कि तुम्हें सबसे अकेला क्यों कर दिया गया। उसके बाद से पायाकन उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन जैक को ढूंढ रहा होता है। वो एक जहाज की मदद से हर एक आइलैंड की छानबीन कर रहा होता है। उसके बाद से वो उस आइलैंड पे पहुंचता है जहां रॉक्स और उसकी फैमिली रह रही होती है। वहां पे पहुंचते ही सारे लोगों को टॉर्चर करता है और रॉक्स के बारे में पूछता है। वहां के लोग उसको कुछ नहीं बताते हैं और कैप्टन गुस्से में होकर पूरे गाँव को ही जला देता है। जैक उस आइलैंड के दूसरे छोर पे रह रहा होता है जहाँ उसे मुखिया बताता है कि कुछ लोग ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ पर आ चुके हैं। जब गाँव वाले कुछ नहीं बताते हैं तो कैप्टन को एक आइडिया आता है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए वहाँ के टुकुनों का शिकार करने की सोचता है। और दूसरी तरफ हम रॉक को देखते हैं जो पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि कैसे उसे अलग किया गया। और रॉक्स देखता है कि नावियों पर हमले हंटरों ने किया था, लेकिन सब पाइकन को ही किलर समझ बैठे थे। सभी हंटर बड़े से बड़े टुकुनों को एक झटके में मार देते हैं। उनके अंदर से कोई फ्लूइड निकालते हैं जिसके इस्तेमाल से इंसानों की उम्र वहीं रुक जाती थी और बढ़ती नहीं थी, इसलिए वो महंगा भी बिकता था। और सभी टुकुनों को मारकर उस आइलैंड पे फेंक देते हैं। उसके बाद से वहां रह रहे नावियों को बहुत दुख होता है क्योंकि सारे टुकुनों उनके परिवार के एक हिस्से के बराबर होते हैं और सभी नावी गुस्से में आकर उनसे लड़ने की सोचते हैं। लेकिन जैक मना करता है और कहता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, वो बहुत ही ताकतवर हैं, उनके पास आधुनिक हथियार भी हैं। और दूसरी तरफ रॉक्स को पाइकन की चिंता थी, इसलिए उसे मिलने के लिए वो जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे रोक रहे थे और वो रॉक्स को रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते
देते हैं। आगे जाके देखते हैं कि सभी पाइकन के शरीर में एक तीर चुभा हुआ है, उसे वो निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी हंटरों की एक टीम उनके तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। रॉक्स अपने पिता को यह बात बताता है। उसके बाद से जैक अपने साथियों के साथ उसके पास आने लगता है। वहीं ये लोग बहुत मुश्किल से तीर को निकाल पाते हैं और उनके वो पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि कैप्टन ने उनको पकड़ के लाने के लिए एक सौदा किया होता है। उसके बाद से आखिरकार वो उनके जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद से वो इक्रांत में उठाकर कैप्टन के पास छोड़ देते हैं और कैप्टन अपने शिप पर जैक को अकेला ही आने को कहता है। उसके बाद से जैक अकेला ही निकल जाता है और तभी पाइकन उस शिप पे हमला कर देता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। उसके बाद से यह देख जैक और सारे नावियों को हमला करने का मौका मिल जाता है और वे सभी एकदम से उन पे टूट पड़ते हैं। उधर नेटेरी भी वहां पहुंच गई थी, जो अपने इक्रांत से उन पे हमला कर रही थी। उसके बाद से उन बच्चों को भी वहां से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन किट्टी को पकड़ लेते हैं। अब शिप की हालत बिल्कुल खराब थी, वो डूबने ही वाली थी। इसी बीच जैक के बड़े बेटे नेटेन को भागते हुए गोली लग जाती है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। उधर किट्टी भी कैप्टन के कब्जे में थी। जैक और नेटेरी कैप्टन को मारने के लिए गुस्से से निकल पड़ते हैं और वे दोनों उस शिप पे कहर बरपा देते हैं। एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। इसी बीच कर्नल किट्टी को चाकू की नोक पर जैक से कहता है कि तुम अपना हथियार फेंक दो, और तभी निटेरी स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। यह देखकर कैप्टन डर जाता है और किट्टी को छोड़ देता है। उसके बाद से जैक वहां से सभी को चले जाने को कहता है और वो खुद कर्नल से लड़ने लगता है। शिप की हालत खराब थी, अब वो पलटने ही वाली थी, जिसे सभी वहां फंसने वाले थे। आखिरकार जैक कैप्टन को मार देता है और वहीं पानी में फेंक देता है। अब जैक की भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर निटेरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ वहीं फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और तभी किट्टी वहां आती है और उनको बाहर जाने का सही रास्ता बताकर बाहर लेकर चली जाती है। वहीं जैक को भी रॉक बाहर निकाल लेता है। उसी दौरान स्पाइडर को भी कर्नल दिखता है, जिसे वो ना चाहकर भी बाहर लेकर आता है और कर्नल को बचा लेता है। उसके बाद से कर्नल अपने साथ जाने को स्पाइडर को कहता है, लेकिन स्पाइडर जाने से मना कर देता है। वहीं इस फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि जैक के बड़े बेटे निटेन को देवी एवा के हवाले सौंप दिया जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।